जय महाकाली जय महाकाल। भक्त एक साधक का हमारे पास कमेंट आया है कि गुरुदेव मेरे शरीर में सवारी आती है लेकिन मैं उसे चला नहीं पा रहा हूँ। सवारी चलाने का अर्थ है ये है कि उसे वो शक्ति की तरह प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो गुरुदेव मैं कैसे अपनी सवारी को शक्ति में परिवर्तित करूँ, आप मुझे इसका जवाब दें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सवारी और शक्ति का अंतर क्या है। शक्ति सवारी का मतभेद आप समझिए कि शक्ति और सवारी में अंतर क्या होता है। देखिए भक्तों की सवारी वो होती है जो आपके शरीर में आती है, आपको उसका कुछ ज्ञान नहीं होता। आपने गद्दी लगाई, सवारी आई, उसने लोगों के कार्य किए, आई और गई। लेकिन शक्ति ऐसी नहीं होती। शक्ति होती है जिसे आप बुलाते हैं। अगर आपके शरीर में काली माता की सवारी आ रही है तो माता उसके हिसाब से आएगी, भक्तों का कार्य करेगी, चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसे शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद में वो जब आप बुलाएंगे तब आएगी, आपके हिसाब से वो कार्य करेगी और आप जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार ही वो कार्य करेगी। ये होता है सवारी और शक्ति का फर्क। अब कोई साधक अगर चाहता है कि मैं अपनी सवारी को शक्ति में परिवर्तित करूं, तो उसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले तो अपनी सवारी को पहचानना पड़ेगा। अब बहुत सारे साधक मुझे कहेंगे गुरुदेव सवारी को कैसे पहचाने, सवारी का तो खुद आएगी, सवारी तो खुद बता देगी मैं कौन हूँ। लेकिन गलत है ये बात। याद रखिए बच्चों की सवारी कभी नहीं कहती मैं कौन हूँ। अगर आपके शरीर में कोई सवारी आ रही है और उसने खुद को दुर्गा माता बताया है तो समझ लीजिए वो दुर्गा माता नहीं है। सवारी कभी सत्य बात कहती ही नहीं, अपना सत्य परिचय सवारी कभी नहीं देती। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सवारी ने जो कहा वो सत्य है? गलत। सवारी कभी अपना सत्य परिचय नहीं देती, क्योंकि सवारी जानती है कि अगर उसने उसका सत्य परिचय दिया तो फिर कोई उसको सिद्ध कर लेगा या कोई उसको बांध सकता है, खींच सकता है। इसलिए सवारी क्या कह रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सवारी के लक्षणों से सवारी को पहचानिए कि सवारी किस देवी या देवता की है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के शरीर में अगर कोई सवारी आ रही है तो उससे पता चल जाएगा। सवारी अपने मुख से नहीं कहेगी, लेकिन स्वप्न के माध्यम से या सवारी के लक्षणों से पता चल जाता है कि ये सवारी उस देवी या उस देवता की हो सकती है या है। उसके बाद जैसे ही आप देवता को पकड़ते हैं तो आपको उस देवी देवता की सिद्धि साधना करनी पड़ती है। याद रखिए, हर देवी देवता का अपना एक मंत्र होता है, अपनी एक सिद्धि होती है। अब इस जगह दिक्कत किसको आती है? जिसके शरीर में काली माता, दुर्गा माता या जो नामी प्रचलित देवता है, लोक देवता है, वो आ रहे हैं तो उसको समस्या नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कि उनका बीज मंत्र क्या है या कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिल जाती है। लेकिन जिनके शरीर में कोई ऐसी शक्ति आ रही है जो मरी गरी है, जैसे सगस जी महाराज, जिंद जी महाराज, जिन्न जिन्नात, इस प्रकार की शक्ति आती है, किसी के पठान आते हैं, तो इस प्रकार की शक्तियों के बीज मंत्र नहीं होते। तो आपको इस प्रकार की शक्तियों को सिद्ध करने के लिए, उन्हें शक्ति की तरह चलाने के लिए सबसे पहले उनके इष्ट देव का पता करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे कई शक्तियां हैं जो माता को पूछती है, कुछ महाकाल को पूछते हैं, कुछ महादेव को पूछते हैं, कुछ शिव रूप को पूछते हैं। तो वो आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी जो शक्ति है वो किस देवी या देवता को पूछती है। इसका पता करना साफ सुथरा है कि जैसी शक्ति आती है वो जयकारा लगाती है। किस देवता का जयकारा लगाती है आप समझ सकते हो। जयकारा अगर शक्ति नहीं लगाती है तो कभी ना कभी तो वो ऐसा कुछ आपको बता ही देती है कि उस देवता के यहाँ माला चढ़ाओ या उस भगवान का नाम लो, तो वो आप समझ जाइए कि हाँ इनका इष्ट देव ये है। अगर वो कहते हैं कि महादेव को माला चढ़ाओ तो समझ जाइए कि महादेव का भगत आ रहा है आपके। अब आपको क्या करना है भक्तों की, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, महादेव, महाकाल, शिव भोलेनाथ, महाकाली, काली माता, दक्षिण काली, सब आपकी नज़र में एक हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो महादेव है वही महाकाल है, वही शिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो सब एक ही है, लेकिन इनके अगर आप इनको मंत्र की साधना में देखेंगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं। अगर किसी के शरीर में शिव जी का भगत आ रहा है तो उसे ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा। किसी के शरीर में महाकाल का भगत आ रहा है तो उसे ओम महाकालेश्वराय नमः का जाप करना पड़ेगा। किसी के शरीर में माता काली आ रही है या माता काली का कोई सेवक आ रहा है तो उसे ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना पड़ेगा। और किसी के शरीर में दक्षिण काली का सेवक आ रहा है तो उसे ओम दक्षिण काली नमः, इस प्रकार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो सभी के अपने अपने मंत्र हैं। तो देखिए, अगर आपको इस साधना में आगे बढ़ना है तो आप केवल इन बीज मंत्रों का, जो मुख्य मंत्र है अपने इष्ट देव के या स्वयं जिस देवी देवता का मंत्र है, उसे जाप करना शुरू करें। जिस प्रकार आप जाप शुरू करेंगे
तो धीरे धीरे आपकी जो सवारी है वो एक एनर्जी में बदलने लगेगी। वो सवारी शरीर की जगह आपके साथ होने लगेगी। आपको उसका धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगी, उसका अनुमान आपको लगने लगेगा कि सवारी मेरे पीछे है या कोई मेरे साथ है। ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों के साथ स्वतः ही हो जाता है। कुछ व्यक्तियों के साथ अगर कोई शक्ति अच्छे या गलत तरीके से किसी भी प्रकार से उससे प्रसन्न होती है, नाराज होती है, तो उसके आसपास उसकी छाया दिखने लगती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो उसके पीछे कोई बैठा है या उसके पीछे कोई खड़ा है। इस प्रकार के जो अनुमान होते हैं, इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं, वही सवारी शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। तो अगर आप इस प्रकार कार्य करेंगे तो आपकी सवारी अवश्य ही शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही सवारी शक्ति के रूप में परिवर्तित होने लगेगी तो सवारी धीरे धीरे या तो आपके शरीर में आना बंद होगी या शरीर में आती रहेगी, लेकिन स्वप्न के माध्यम से आपसे बात करना शुरू करेगी। एक समय ऐसा आएगा भक्तों, अगर आप मेरे कथन पर चले तो सवारी साक्षात आपके समक्ष आकर आपसे बात करेगी। और जिस दिन वो समक्ष आ गई, समझ लीजिए आपकी सवारी शक्ति में बदल चुकी है। उसके बाद में क्या करना है ये मैं आपको इस प्रकार वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इन चीज़ों का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी जीवन में आपके समक्ष कोई सवारी आए, कोई शक्ति आपके समक्ष आ जाए या आपसे स्वप्न के माध्यम से बात करें, तो हमेशा अपने मस्तिष्क पर अपना कंट्रोल अवश्य रखें। क्योंकि आपको याद रखना है कि जैसे ही सवारी आपके समक्ष आए तो आपको सवारी से वचन लेने हैं। वचन क्या लेने हैं कि सवारी से सबसे पहला और महत्वपूर्ण वचन जो आपको लेना है वो यही है कि मैं जब बुलाऊंगा, मैं जब याद करूंगा, तभी आपको मेरे साथ रहना है। क्योंकि याद रखिए भक्तों कि आप मनुष्य जीवन में हैं, आप ऐसे कई क्रियाएं करते हैं जो गलत है, गंदी है, जैसे शौच जाना, संभोग करना। तो ऐसे समय में अगर आपकी सवारी आपके साथ है तो कैसे कार्य चलेगा फिर। इसलिए याद रखिए, पहला वचन हमेशा यही लीजिए कि जब भी मैं आपको याद करूं तभी आपको उपस्थित होना है। मेरा जो कथन है, जो मेरा जो कार्य है वो आपको करना है। उसके बाद आपको स्वतः ही अपने स्थान पर लौट जाना है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के वचन सवारी से अवश्य लें, तभी आपका जीवन मंगलमय होगा, शुभदायक होगा। अन्यथा बहुत सारे ऐसे साधक हमारे पास आते हैं जिनके सवारी प्रसन्न है, लेकिन वो सवारी इतना उन लोगों को परेशान कर चुकी है कि लोग उब चुके इस चीज़ से, लोग परेशान हो चुके हैं कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी शक्ति। इसलिए याद रखिए, इस प्रकार की वचन सवारी से ले ताकि सवारी कभी भी आपको परेशान ना कर पाए। इसके अलावा भी भक्तों ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो सवारी करती है, उस सवारी से आप बात कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।